नमस्ते बच्चों, मैं मेरा मोर अपनी हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ आपका। इस वीडियो में हम खुशबू रचते हैं हाथ यह कविता देखेंगे। यह कविता भी अरुण कमल जी की ही है, तो उनका जीवन परिचय हमने पिछले कविता में देखा है, तो हम इस बार अभी फिर से उसको नहीं दोहराएंगे। तो चलो देखते हैं इस कविता में आए हुए शब्दार्थ। कूड़ा करकट यानी रद्दी कचरा, टोले यानी छोटी बस्ती, जख्म यानी घाव चोट, मुल्क यानी देश, केवड़ा यानी एक छोटा वृक्ष जिसके फूल अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, खस यानी पोस्ता, रातरानी यानी एक सुगंधित फूल, मशहूर यानी प्रसिद्ध। देखते हैं कविता। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। भावार्थ देखते हैं क्या है। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे, गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं या अगरबत्ती बनाते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूने वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती है, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कटे पिटे यानी कटे हुए होते हैं और चोट लगने के कारण उनके हाथ फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं वह बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। देखते हैं आगे की पंक्तियाँ क्या है। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि इसी तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनती है। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यह एक विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। देखते हैं सार कविता का सार क्या है। दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ में कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। इस कविता में कवि ने गरीबों के जीवन पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग क्या है, हर व्यक्ति करता है। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। वह अगरबत्तियाँ बनाते हैं पर वो उनका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वह बनाकर बेचते हैं और उनका गरीबी के कारण वह उन्हें खरीद कर अपने घर में नहीं जला सकते। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर ही किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। जहाँ वह अगरबत्तियाँ बनाते हैं वह क्या होता है,
वह अगरबत्तियाँ तो खुशबूदार बनती है, खुशबू देने वाली होती है, पर वो जहाँ बनती है वहाँ पे ऐसी जगह होती है कि जहाँ वो अगरबत्तियाँ बनती है वहाँ पे बदबू होती है और कूड़े कचरे का ढेर होता है। कवि कहता है अगरबत्ती बनाने वाले कारागिरों के हाथ तरह तरह के होते हैं, यानी उनके हाथ जो होते हैं गंदे होते हैं, कटे पिटे होते हैं और उनकी हाथों की नसें जो होती है उभरी हुई होती है। यह कविता का सार है। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।